स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, ये वो महान हस्ती हैं, वो महान पुरुष हैं जिनको आज तक के बड़े से बड़े महारथी जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, निकोला टेस्ला, महान अमेरिकी स्कॉलर जॉन हेनरी राइट उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते थे। महात्मा गांधी एक बार कहे थे, स्वामी जी को पढ़ने के बाद मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, अगर स्वामी जी जिंदा होते तो मैं उनके चरणों में आज भी बैठा होता। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, यदि भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। स्वामी जी का योगदान सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म में भी है। अंग्रेजों ने खुद अपने लिटरेचर में लिखा है कि 1897 के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति करने वाले जितने भी सेनानियों को उन्होंने पकड़ा था, उनमें से अधिकतर सेनानी के पास स्वामी जी के फोटो या उनसे संबंधित कोई ना कोई साहित्य, कोई ना कोई लिटरेचर जरूर मिलता था। इससे तो यह बात साबित होता है कि यदि युवाओं का कोई सर्वश्रेष्ठ हीरो, सर्वश्रेष्ठ आइडल है तो वो है स्वामी विवेकानंद। आज मैं आपको स्वामी जी के जीवन से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेंगे। उनमें से पहली कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए हुए थे। वहाँ पर एक अंग्रेज उनसे बहुत चिढ़ता था। वो हमेशा स्वामी जी को नीचे दिखाने की कोशिश में लगा रहता। एक बार स्वामी जी को नीचे दिखाने के लिए उसने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ को एक के ऊपर एक करके रख दिया था, जिसमें से सबसे पहले भागवत गीता को, उसके बाद कुरान को और ऐसे करते करते सबसे ऊपर बाइबल को रखा था। जब स्वामी जी वहाँ आए तो उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, मैंने सारे धर्म ग्रंथों को सही क्रम में सजा कर रखा है ना? स्वामी जी सभी किताबों को देखकर बोले, बिल्कुल सही क्रम लगाया है तुमने। उनकी बातें सुन हुआ अंग्रेज आश्चर्य में पड़ गया। वह पूछा, स्वामी जी, मैंने कैसे सही लगाया है, मुझे बताओ। स्वामी जी भागवत गीता की किताब को पकड़े और पकड़कर बाहर की तरफ खींच लिए। इतने में सारी किताब टेबल पर से नीचे गिर गई। स्वामी जी बोले, देखा तुमने, भागवत गीता ही सारे धर्म ग्रंथों का आधार है, और यदि आधार ही नहीं रहेगा तो बाकी धर्म ग्रंथों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इतना सुनते ही उस अंग्रेज की बुद्धि चकरा गई। इसके बाद स्वामी जी के जीवन से जुड़ी दूसरी कहानी है स्त्री के प्रति उनका सम्मान। एक बार एक अति सुंदर अंग्रेज औरत स्वामी जी को देखकर मोहित हो गई। उसने स्वामी जी के पास जाकर कहा, स्वामी जी, मेरी आपसे एक इच्छा है। मुझे आप जैसा एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करके मुझे ऐसा पुत्र दे सकते हैं? स्वामी जी बोले, देवी, हमें क्या पता शादी के बाद बच्चा पैदा होंगे या नहीं, और यदि हो भी गए तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझ जैसा सुंदर और बुद्धिमान होगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ। इससे आपको शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझ जैसा बेटा भी आपको मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह औरत स्वामी जी के चरणों में गिर गई। वह समझ गई कि यह कोई आम आदमी नहीं है। वह औरत तुरंत स्वामी जी का शिष्य बन गई और बाद में जाकर उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के रूप में प्रख्यात भी हुई। इसी तरह से स्वामी जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि हमने देखा है कि आपके देश में सभी पुरुष एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पर कोई भी पुरुष किसी औरत से हाथ नहीं मिला सकता, ऐसा क्यों? स्वामी जी बोले, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे देश में तुम्हारे देश की महारानी से कोई हाथ मिला सकता है? अंग्रेज बोला, नहीं। स्वामी जी बोले, क्यों? अंग्रेज, क्योंकि वो देश की महारानी है। तब स्वामी जी ने जवाब दिया, ठीक इसी तरह से हमारे देश की हर एक औरत महारानी है और वहाँ भी महारानी से कोई हाथ नहीं मिला सकता। अब जो तीसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह बात उन दिनों की है जब स्वामी जी धर्म प्रचार के लिए अमेरिका जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लेने अपने घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने माँ से कहे, माँ, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। आज तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, हमारे हिंदुत्व में जो कुछ भी है, उसका प्रचार करने के लिए। माँ ने स्वामी जी को तरफ देखा और कहा, नरेन, मुझे ये चाकू लाकर दो। स्वामी जी तुरंत चाकू लाकर उनके हाथ में दे दिए। इसके बाद माँ ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। इतने में स्वामी जी चौंक गए। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, आपने मुझे ऐसे ही अनुमति दे दी, बिना कुछ सवाल किए, बिना कोई परीक्षा लिए? माँ ने जवाब दिया, ये जो तुमने चाकू उठाकर मुझे दिया है, यही तुम्हारी परीक्षा थी। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो वह लकड़ी वाला हिस्सा खुद पकड़ता है और धार वाला हिस्सा मुझे पकड़ाता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने धार वाला हिस्सा खुद पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा, जहाँ पकड़ने से कोई खतरा नहीं, मुझे पकड़ाया। दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए तुम खुद जोखिम लेने के लिए तैयार हो। तुम दूसरों को दुख को अपना दुख मानते हो। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, तुम जा सकते हो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि स्वामी जी धर्मभक्त, राष्ट्रभक्त, चरित्रवान, दयालु और स्त्री के प्रति सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। वैसे तो स्वामी जी सद्गुणों के भंडार थे। उनके सभी गुणों को इस वीडियो में बखान नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में स्वामी जी की जीवनी को एक बार जरूर पढ़ना। वो हमें सिखाते हैं कि
हमें अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना चाहिए।